कॉटन ऑयल सीड केक और ग्वार गम को छोड़कर बाकी सभी कमोडिटीज में तेजी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कैस्टर सीड की। कैस्टर सीड वायदा की अगर बात की जाए, जुलाई वायदा के अंदर आज बाजारों में हल्की तेजी देखने को मिल रही है और भाव 4000 की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में जुलाई वायदा 3880 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो अभी तेजी बनी रह सकती है। कैस्टर सीड में कीमतें ऊपर में 3940 तक कारोबार करती हुई आज के कारोबारी सत्र में नजर आ सकती हैं। वहीं बात अगर चने की जाए तो चने के अंदर भी लगातार तेजी का ही रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई वायदा में चने की कीमतें 4300 के आसपास कारोबार करती नजर आ रही हैं। लगातार मांग निकलने के चलते कीमतों में तेजी का रुझान बना हुआ है। जानकारों की माने तो जुलाई वायदा ऊपर में 4320 से लेकर 4340 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास आज के कारोबारी सत्र में दिखाई दे सकता है। वहीं बात अगर मसालों की कर ली जाए तो मसालों में भी तेजी का रुझान लगातार दिखाई दे रहा है, चाहे वो कोरिएंडर हो, जीरा हो या फिर हल्दी। तीनों ही मसालों के अंदर जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आज के कारोबारी सत्र की बात की जाए तो जुलाई वायदा में धनिया की कीमतें 6100 के आसपास कारोबार करती नजर आ रही हैं, जबकि बाजार जब खुले थे तो 6200 के भी पार निकल चुके थे। मार्केट टाइम्स टीवी ने आपको पहले ही बताया था कि धनिया कभी भी 6200 के स्तर को छू सकता है और आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जैसे ही बाजार खुले 6200 के पार हमने धनिये को जाता हुआ देखा। लेकिन हाल फिलहाल में अभी मार्केट 6090 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। अभी भी बाजार जानकारों का यही कहना है कि धनिया की कीमतों में उछाल जारी रह सकता है। 6200 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन हो जाते हैं तो बाजारों में एक लंबी तेजी की उम्मीद की जा सकती है। वहीं बात जीरे की जाए तो जीरे में भी तेजी का रुझान बना है। हाल फिलहाल में पिछले कुछ दिनों में मांग जो सुस्त दिखाई दे रही थी जीरे की, जिसकी वजह से कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं बन पाई, लेकिन अब बाजार स्थिर होते नजर आ रहे हैं। जुलाई वायदा की अगर बात की जाए तो बाजारों के अंदर 13750 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास के भाव देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जीरे की कीमतों में अब यहां से तेजी का रुझान बन सकता है और ऊपर में बाजार 14000 के स्तर को छूते हुए नजर आ सकते हैं। जानकारों के मुताबिक जीरे के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 13600-700 की रेंज मिले तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं हल्दी की बात की जाए तो लगातार तेजी दिखाने वाली हल्दी आज भी 100 अंकों की तेजी के साथ 1% के 2% के आसपास कारोबार करती हुई नजर आ रही है। लगातार मार्केट टाइम्स टीवी अपने बुलेटिन के माध्यम से आपको बताता आ रहा है कि हल्दी के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए और 5800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट 6000 तक के टारगेट भी मार्केट टाइम्स टीवी ने अपने बुलेटिन में आपको दिए थे और आज बाजार 5800 के आसपास कारोबार करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही है कि 6000 का स्तर इसी हफ्ते हम बाजारों के अंदर देख सकते हैं। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और हल्दी के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। न केवल जुलाई वायदा बल्कि अगस्त वायदा के अंदर भी बाजारों के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं बात खल की जाए कॉटन ऑयल सीड केक की तो इसके अंदर आज मुनाफा वसूली का दौर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 2200 के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं कर पाता। 2200 के ऊपर कीमतें जाती हैं लेकिन वहां से खिसकता हुआ मार्केट नजर आता है। अब जुलाई वायदा 2220 रुपए के आसपास कारोबार करता नजर आया था पिछले हफ्ते, लेकिन इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजारों में फिसलन हल्की गिरावट के साथ 2187 पर जुलाई वायदा कारोबार करता दिखाई दे रहा है। आज उम्मीद यही है कि बाजार थोड़े से गिर सकते हैं और नीचे में 2140 तक बाजार लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। कॉटन ऑयल सीड केक में फिलहाल खरीदारी से बचना चाहिए।
हो सके तो सेलिंग की आप कॉल लेकर चल सकते हैं। ऊपर में आप 2200 के आसपास या 2180-90 के आसपास सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टिकली 2240 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, क्योंकि 2240 के ऊपर मार्केट निकला तो एक नई तेजी की उम्मीद बन सकती है। लेकिन 2240 अगर ब्रेक नहीं होता तो वहां से मार्केट फिर से नीचे गिर सकता है और 2100 से लेके 2080 के लेवल एक बार फिर से आपको दिखाई दे सकते हैं। इसलिए करंट लेवल्स के ऊपर बिनोला खल में खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि यहां से एक हल्का दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। वहीं बात ग्वार गम और ग्वार सीड की जाए तो ग्वार सीड में आज बाजार सुस्त है, जबकि गम में आज 20 रुपए के आसपास की गिरावट दर्ज की जा रही है। जुलाई वायदा की अगर बात की जाए तो जुलाई वायदा 5600 के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। लगातार हम बात करते आ रहे हैं कि ग्वार के अंदर लंबी तेजी नहीं है, क्योंकि ग्वार के अंदर अगर देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी मात्रा में मार्केट के अंदर उपलब्ध है, जबकि मांग अभी नहीं निकल रही। एक्सपोर्ट डिमांड्स काफ़ी कम है। क्रूड के अंदर जो तेजी देखने को मिली उसके चलते ग्वार की कीमतों में एक सपोर्ट जरूर आया, उसकी वजह से बाजार थोड़े उठते हुए नजर आए, लेकिन अभी लंबी तेजी की उम्मीद काफ़ी कम नजर आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि ग्वार एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। बहरहाल ग्वार के अंदर लंबी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, डिप मिलती है तो आप शॉर्ट टर्म में पोजीशंस बाय ऑन डिप की रख सकते हैं, लेकिन लंबी तेजी से बचना चाहिए। वहीं बात अगर मक्का की जाए तो मक्का की कीमतों में गिरावट का दौर, और यही उम्मीद कि आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाजारों में अभी डिमांड नहीं है। जो मक्का जुलाई वायदा 1300 के ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। उम्मीद यही है कि नीचे में 1280 1260 रुपए प्रति क्विंटल तक बाजार वायदा में लुढ़क सकते हैं। अब बात करेंगे तेलों की। तेलों की अगर खाद्य तेलों की बात की जाए तो खाद्य तेलों ने पिछले हफ्ते अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और अच्छी खासी बाजारों में उम्मीद भी लौटी थी और एक तेजी का रुझान बना था। चाहे वो सरसों हो, रिफाइंड सोया ऑयल हो या फिर सोयाबीन, तीनों ही कमोडिटी के अंदर एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था। रिफाइंड सोया ऑयल में अब उम्मीद यही है कि जुलाई वायदा ऊपर में 860 तक के स्तर दिखला सकता है। वहीं मस्टर्ड सरसों की बात की जाए तो ऊपर में 4800 के टारगेट के लिए जुलाई वायदा में बाइंग में रहा जा सकता है। वहीं सोयाबीन के अंदर भी तेजी का ही रुझान है, ऊपर में 3860 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल खाद्य तेलों की हाजिर मांग अच्छी खासी बनी हुई है, जिसके चलते कीमतों में तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। इसलिए खाद्य तेलों के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चला जा सकता है। जब बाजारों में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले तो वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं अगर हम बात कर ले ओवरऑल मार्केट की, तो ओवरऑल एग्री कमोडिटी मार्केट के अंदर तेजी का ही रुझान देखने को मिल रहा है। सभी कमोडिटीज़ के अंदर जैसे जैसे लॉकडाउन की स्थितियों लॉकडाउन में ढील मिल रही है, वैसे वैसे फिजिकल मंडियों में मांग जो है वो कमोडिटीज़ की निकलती हुई नज़र आ रही है। पिछले 2-3 महीने कारोबार को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अब बाज़ार थोड़े से संभलते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी तेज़ी एग्री कमोडिटीज़ के अंदर देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज ऐसी कौन सी कमोडिटी है जो बाज़ार जानकारों के अनुसार आज आप उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर हम आज की कमोडिटीज़ की बात करें तो आज आपको सोयाबीन के अंदर खरीदारी का मौका देखने को मिल सकता है। रूपा मेहता की ट्रेडिंग कॉल के मुताबिक आज हल्दी के अंदर खरीदारी आप करके चल सकते हैं। जुलाई वायदा में 5700 रुपये के आसपास अगर आपको हल्दी मिलती है तो वहाँ पर आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर में आपको 5880 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म टारगेट हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है तो अगेन आपको 5880 के बाद 6000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। हल्दी के अंदर आप बाइंग पोजीशन बनाइए, 5600 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिएगा। जुलाई वायदा में बाइंग पोजीशन आप लेकर चल सकते हैं। वहीं दूसरी कॉल है सोयाबीन की। आप सोयाबीन के अंदर आज बाइंग पोजीशन लेकर चल सकते हैं। 5760 के आसपास अगर भाव आता है तो वहां पर आप बाइंग पोजीशन बनाकर
चल सकते हैं। 3760 के आसपास अगर भाव आता है तो वहां पर आप जुलाई वायदा में बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। 3700 का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और 3860 के टारगेट के लिए आप बाइंग करके चल सकते हैं। वहीं दूसरे एनालिस्ट का भी यही मानना है कि आप हल्दी के अंदर आज बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अनुज गुप्ता के मुताबिक आज हल्दी जुलाई वायदा में 5600 के आसपास बाइंग का कॉल है, 5500 का स्टॉप लॉस है। वहीं टारगेट जो है वो 5800 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही एनालिस्ट के मुताबिक हल्दी के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेकर चला जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि आज 3 ऐसी कमोडिटी हैं जिसमें आप निवेश करके मुनाफा कमा सकते हैं। हल्दी के अंदर आप बाय कर सकते हैं, सोयाबीन के अंदर आप बाय कर सकते हैं और बिनोला खल में आज आप बिकवाली की तरफ रह सकते हैं। चलिए अब हम ले लेते हैं, हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आज जीरे के अंदर कैसा देखने को मिलेगा। अनुराग जी हैं हमारे साथ। अनुराग जी का सवाल है कि जीरे के ऊपर क्या रिपोर्ट है। जीरे की अगर बात की जाए तो जीरे के अंदर अभी फिलहाल तेजी का रुझान बनता नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा लंबी तेजी तो नहीं, लेकिन अभी यहाँ से 200 से 250 रुपये का उछाल एक कमोडिटी के अंदर जीरे के अंदर देखने को मिल सकता है। फिलहाल बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेकर चलना चाहिए। वहीं अमित कुमार का सवाल है मक्का का क्या भाव रहेगा। अमित जी, मक्का के अंदर अभी तेजी की उम्मीदें काफ़ी कम है क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड अभी काफ़ी कम निकल रही है और आवक इस बार अच्छी खासी है। माना यह जा रहा है कि कीमतों में अभी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं लक्ष्मी नारायण जी हैं हमारे साथ। उनका सवाल है चने और गेहूं में तेजी रहेगी या मंदी। देखिए, चने में अभी तेजी का ही रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। चने के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है। वहीं वीट के अंदर भी उम्मीद यही है कि बाजारों के अंदर अभी मांग बढ़ सकती है और कीमतों के अंदर एक इजाफा देखने को मिल सकता है। चना और गेहूं दोनों ही कमोडिटी के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ सकता है। वहीं संजय जी हैं, उनका सवाल है बिनोला खल के बारे में। अगर बिनोला खल की बात की जाए तो संजय जी, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बिनोला खल में 2240 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा वायदा, तभी तेजी का रुझान बनेगा। अदरवाइज यहाँ से एक बार फिर से मुनाफा वसूली और भाव नीचे में एक बार फिर से लुढ़क सकते हैं। 2100 से 2080 तक आपको बाजार आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये थे हमारे दर्शकों के सवाल। चलिए, आज आपको हम एक बार फिर से याद दिला दें कि आज ऐसी 2-3 कमोडिटीज़ हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। सोयाबीन में आप बाय कर सकते हैं, हल्दी में आप बाय कर सकते हैं और बिनोला खल में आज आप बिकवाली करके चल सकते हैं। और ज़्यादा खबरों के लिए और ज़्यादा ट्रेडिंग कॉल जानने के लिए और बाजार से जुड़ी हर कमोडिटी की जानकारी जानने के लिए बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि आपको पल पल हर वो खबर बतलाता है मार्केट टाइम्स टीवी।